और हम ये भी बोल रहे हैं कि CA-CAP की जो आपकी कैलकुलेशन है, बेशक हम उसके साथ सहमत ना हो, आप 23 फसलों के ऊपर पहले ही MSP का ऐलान कर रहे हैं। बेशक हम सभी फसलों के ऊपर MSP मांग रहे हैं, तो आपके पास पहले तय किया हुआ फार्मूला है जो सरकार ने अपनी मर्जी से लाया है A2+FL का। बेशक हम उसके साथ सहमत हो चाहे ना हो, आप उसी के आधार पर खरीद की गारंटी का कानून बना सकते हैं। अब C2+50% आपके द्वारा जो CA-CP में लिखा है उसी के द्वारा अगर उसको लागू करेंगे तो हमारा अब जो रेट्स है गेहूं अथवा धान का, तो 1000 से प्लस रुपए आपको देने पड़ेंगे। चलो ये आगे की बात है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है C2+50% के ऊपर, लेकिन इसके बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए कानून लाने में। और इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं गन्ने का C2+100%, ये कैलकुलेशन की बात है। आप पहले कानून लाने का निर्णय ले लीजिए तो ये मोर्चे का सुखद हल निकल सकता है। दूसरा, अब किसान और खेत मजदूर की कर्ज माफी का सवाल है, ये तो आपके टिप्स के ऊपर, आप ना देना चाहें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि सारी बैंकिंग आपको 2 दिन में ही सारे आंकड़े दे सकती है। पहले आपने हमसे वार्ता की, इस वार्ता से पहले आप सारे आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और आप निर्णय ले सकते हैं कि ये कर्ज हम खत्म करेंगे। अगर आपकी पॉलिटिकल विल होगी, आपकी इच्छा शक्ति होगी कि हमारी सरकार किसान और खेत मजदूर के साथ बैठ के निपटने के लिए तैयार है, तो हम कर सकते हैं। हाँ, जो बात ये बोली जा रही है कि हमारा तो बजट आ गया है, तो ये देश के कानून में ऐसा नहीं लिखा गया कि बजट के बाद भी सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकती है। बजट का प्रावधान अलग से हो सकता है, और जब आप निर्णय लेंगे तो अभी आने वाले समय में गेहूं और धान के ऊपर तो खरीदी है, तो जब आगे जाके बजट का प्रावधान भी किया जा सकता है। आप कानून लाने के लिए ऑर्डिनेंस करके बात आगे बढ़ने का रास्ता तो खोले, आगे चला जा सकता है। और यही हम बोलना चाहते हैं पूरे देश के समक्ष कि हम इस आंदोलन का सुखद हल चाहते हैं। अब सरकार की मर्जी है वो किस तरह के निर्णय लेती है। सरकार का दावा है कि हम FDI में, जैसे मुक्त व्यापार समझौते में जो बाहर से आयात करेंगे उसके ऊपर जो शुल्क लगा उसको हम बिल्कुल जीरो करने वाले नहीं हैं। तो भारत सरकार को किसने रोका है? वो बयान दे ऑफिशियली, प्रधानमंत्री जी बोले, और FDI में जो समझौता हुआ वो जन तक कर दीजिए, पूरी अखबारों को दे दीजिए कि FDI हमने साइन किया, निकल के सब आ जाएगा उस FDI में लिखा क्या है। तो इससे हम आगे बढ़ने में सफल हो जाएंगे। और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2015 है, जो मॉडल एक्ट बोल रहे हैं, हमारा फिर मानना है कि जब देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज कानून लेके आए 1894 का, उनमें यह प्रावधान था कि किसान की मर्जी के बगैर हम जमीन नहीं लेंगे, और जहां से खेत मजदूर की बस्ती या किसान को उजाड़ेंगे आगे उसको बसाने का प्रावधान करेंगे। तो अब तो हम आज़ाद हो गए हैं। इस आज़ाद मुल्क में मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद ये मॉडल एक्ट लाया गया और राज्यों को अधिकार दे दिया गया कि आप किसान की मर्जी, जो उस कानून का प्रावधान का भी, जब भी जमीन अधिग्रहण होगी तो 70% किसान की सहमति आवश्यक है। अब इस कानून के अनुसार किसान की सहमति की जरूरत नहीं है, ये पूरा देश जान रहा है, एक्ट बोल रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि हम बाधा बन रहे, हम बाधा नहीं बन रहे, तो आप निर्णय लीजिए कि हम संशोधन ऑर्डिनेंस करके कर देते हैं, तो इस मोर्चे का सुखद हल के आगे हम बढ़ जाएंगे। और बाकी की मांगे इतनी बड़ी नहीं है, लखीमपुर खीरी हमारी मांग नहीं है, 2 किस्म की मांगे हैं। वो आंदोलन में बाय प्रोडक्ट उसकी पैदावार है। तो क्या आप बोल रहे हैं पार्लियामेंट तो भंग हो गई? ठीक है, बेशक हम ऐसा नहीं मानते, अभी आपके पास समय है, चलिए ये भी मान लीजिए। तो फिर क्या अजय मिश्री टाइनी को अभी मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया जा सकता? पूरे देश को सुखद संदेश नहीं दिया जा सकता? ये आपके पास निर्णय है।
उनके ऊपर 20B का पर्चा है, आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो संदेश अच्छा जाएगा किसान आंदोलन को कि हम आपकी मांगों के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी घायलों का मुआवजा बहुत छोटी बात है, वो भी आप नहीं दे रहे हैं। और आप इस तरह की कंडीशन लगाएंगे कि पहले आंदोलन खत्म करिए फिर हम पैसा देंगे, तो मुझे नहीं लगता उचित है। देश जानना चाह रहा था कि गतिरोध कहाँ पर है, तो हम गतिरोध के ऊपर आपके आज वार्ता कर रहे हैं। भी गतिरोध कहाँ कहाँ पर खड़ा है, इस गतिरोध को सरकार को अपनी ओर से खत्म करने का निर्णय लेना पड़ेगा। और भी मांगे हैं हमारी, उनके ऊपर भी चर्चा हुई है। चर्चा करके फैसला तो असल में सरकार को करना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं नरेगा, आपने पॉलिसी तो बनी है, उसका बजट बढ़ाने का सवाल है, 200 दिन करना है और मजदूर को रोजगार देना है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। आप अभी निर्णय ले सकते हैं, आपने बजट बढ़ाना है, उसी का कार्यक्रम करना, ये आगे जाके हो सकता है, पर आपकी नीति तो स्पष्ट हो गई। तो ये बातें हैं। जैसे देखिए सरकार क्या निर्णय ले, हम तो चाहते हैं हमारा काम कीजिए। आप क्या किस ढंग से हमारा काम कर देंगे ये आपकी मर्जी है। अगर ये आप कहेंगे कि आप कोर कमेटी या कुछ भी आप बनाएं और किसान लीडर सहमत हों और उसके बाद बोलें कि आप घर को जाएं, ये मुझे लगता है निर्णय उचित नहीं होगा। ठीक है जी, कल भी टीयर गैस से शांति वार्ता चल रही। आपने पहले भी कहा था कि ये टीयर गैस बंद करे तो हम शांति वार्ता कर सकते हैं। कल भी टीयर गैस 2 बार चलाए गए, उस पर आगे कहना। हाँ देखिए, आप भी वहाँ पर खड़े हैं, तो हमारी ओर से तो पहले भी शांति थी, अब भी शांति है, ऐसी कोई बात नहीं। अब मुझे नहीं मालूम लगता कि कुछ इस तरह का क्या सामने आता है, जिस तरह से टीयर गैस, और वो भी बहुत कम, मुझे लगता है एक दिन में शायद एक आध बार। तो मुझे लगता है ये वार्ता से पहले उचित नहीं होगा। सबको संयम बरतना चाहिए। हम सभी देश के किसान, मजदूर, युवाओं सबको बोलना चाहते हैं कि हमारा पीसफुली ढंग से प्रोटेस्ट कर इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। ये आंदोलन हमारी ओर से पूरी तरह पीसफुल रहेगा और इस आंदोलन को हम पीसफुल रख के हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे सब मांगों का हल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।